हमें सुबह सुबह समाचार मिला कि हमारे चाचा एक्सपायर कर गए। फिर मैं अपनी गाड़ी लेकर जो है अम्बाला से मुजफ्फरपुर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए हम लोग सुबह सुबह 5:30 बजे जग गए और 5:30 बजे जो है हम लोग निकल गए। निकलने के बाद हम लोग हरियाणा को क्रॉस किया। हरियाणा क्रॉस करने के बाद हमने ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पकड़ा और लखनऊ होते हुए अयोध्या होते हुए हम लोग जो है सो काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद जो है रात में करीब 11:30-12 बजे तक हम लोग अपने घर के नज़दीक पहुँचे। रास्ता बहुत लंबा था क्योंकि वहाँ से अम्बाला से हमारे गांव की दूरी 1250 किलोमीटर है और ड्राइव काफ़ी लंबी रह गई। मैं अकेला चलाता रहा और लगभग 18 घंटे मैंने कंटिन्यू गाड़ी चलाया। 18 घंटे गाड़ी चलाने के बाद रात को 12 बजे अपने घर पहुंचा। सुबह में हम 5:30 बजे चले थे और रात को 12:30 बजे 12:30 बजे हम अपने घर पहुंचे। और सर्दी की सितम तो पूछे ही नहीं। बहुत सर्दी था, काफ़ी सर्दी थी और सर्दी रात में तो काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन शुक्र था कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो हमें उतनी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सारे बच्चे थकान हो गई थी हम लोगों को। तो 12 बजे रात में हम अपने घर पहुंचे। पहुंचने के बाद सर्दी काफ़ी थी तो कल होके हमने आग जलाया। आग जलाने के बाद इतनी सर्दी थी कि बिना आग के रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि एक तो कल की ड्राइविंग की थकान थी और ऊपर से सर्दी। तो आग जलाकर हमने आग तापा। गांव में तो सर्दी काफ़ी तेज़ सर्दी थी और इसी में हमारे चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम भी थे। तो हमने 2-4 दिन अपने गांव में गुजारे। उसके बाद चाचा का जो श्राद्ध कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जो रिचुअल्स होते हैं वो स्टार्ट हुआ। क्योंकि 10वीं के दिन क्या होता है कि हमें अपने बाल को निकालने पड़ते हैं। तो जैसे 10वीं आई उसके बाद हमें अपने सारे लोग मिलके जो है अपने अपने बाल को उतरवाया और सारे लोग बाल अपने उतरवा रहे हैं। बाल उतरवाने के बाद ये पहला श्राद्ध का पहला ये फंक्शन होता है कि बाल को उतरवाया जाए और सभी लोग बाल उतरवा लिया हम लोगों ने। और उसके बाद उस दिन जो है सो बाल उतरवाने के कल होके 11वीं होती। 11वीं के दिन में थोड़े पंडित को बुलाया जाता है और कुछ गांव के लोगों को भी बुलाकर हमने भोज का आयोजन किया। उनके नाम पे हमने भोज का आयोजन किया और ये सारे लोग भोज खा रहे हैं, देखिए। और इसके बाद 12वीं की 11वीं के बाद आई बारी 12वीं को सारी श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सारे पंडितों को बुलाया गया और लोगों ने दान बहुत सारे जो हमारे चाचा यूज करते थे वो मैक्सिमम चीज़ें दान की गई पंडित को। और इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांव के लोग भी काफ़ी एकत्रित हुए, परिवारजन भी एकत्रित हुआ और सभी को उनके जाने का गम था। लेकिन क्या कहा, तो चाचा चले गए और इसलिए इसका कार्यक्रम बड़े गमगीन मन से किया गया और काफ़ी चीज़ें दान की गई, जैसे बर्तन, कपड़े, चौकी, खाट, पलंग, तकिया, बहुत सारी चीज़ें दान की गई, पैसे और अनाज सब कुछ दान किया गया। दान करने के बाद गांव को इनविटेशन दिया गया, साथ में पंडितों को भी जो है सो इनविटेशन दिया गया कि उनके नाम पे खाना खाना है होता है। जो हमारे गांव की प्रथा है कि अगर कोई
एक्सपायर कर जाए तो उसके 12वीं के दिन पहले तो पूजा पाठ का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, उसके बाद पूरे पंडितों को खाना खिलाया जाता है, गांव के लोगों को भी खाना खिलाया जाता है। ये देखिए सारे गांव के हमारे घर की महिला सम्मिलित हुई है और सारे लोगों को अंतरात्मा में काफी दान में जिसको जो मन करता है ना से वो काफ़ी बीमार रहा करते थे और लाख कोशिशों के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका क्योंकि उनके किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी और 2 साल से डायलिसिस चल रहा था। अब गांव के लोग भी का आयोजन किया गया पंडितों के लिए, जो लोगों के लिए कम से कम 700-800 1000 बंदों से ऊपर लोगों ने खाना खाया उस दिन। और खाना खाने के बाद जो है सो लोग मैं चला अपना जो संतावना था वो मेरे चचेरे भाई को देकर सभी जा रहे थे। सारे लोगों को काफ़ी दुख था, अफसोस भी प्रकट कर रहे थे, लेकिन जो हमारे रिचुअल्स है उनको हमें करना ही था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा आयोजन किया और सब लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खाया और 12वीं खत्म हो जाने के बाद जो है सो मन नहीं कर रहा है खाने रात का कार्यक्रम खत्म। थोड़ा सा खा लीजिए, कल होके लोगों को थोड़ा सा खा लीजिए। चावल खिलाया गया जो लास्ट में ये कार्यक्रम खत्म होता है। उसके बाद वीडियो है खाने हम लोगों ने सब खाना का भोज का वीडियो बन रहा है। खाना खाया। ये कार्यक्रम में ही समाप्त किया हम लोगों ने। हम साफ करा देंगे, पहले खाइए ना।